वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ रेट की आंकड़े जारी। जीडीपी ग्रोथ 4.2% पर थमी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार से 0.8% कम हुई ग्रोथ रेट। नहीं रहे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी। 74 साल की उम्र में रायपुर के अस्पताल में हुआ निधन। दिल का दौरा पड़ने पर कई दिनों से अस्पताल में थे भर्ती। मशहूर ज्योतिषाचार्य वेजन दारूवाला का 90 साल की उम्र में अहमदाबाद में निधन। कोरोना वायरस से संक्रमित थे दारूवाला। 22 मई को हुई थी संक्रमण की पुष्टि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ की बैठक। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच वापस लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के लिए एमओयू पर किया हस्ताक्षर। संसद भवन का एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। राज्यसभा सचिवालय के एक हिस्से को किया गया सील। सैनिटाइज की प्रक्रिया शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज सचिवालय में खत्म हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की और इस दौरान कैबिनेट में कुल 16 प्रस्ताव आए, जिनमें राज्य में कोरोना की स्थिति पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। ज्यादा जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस फाइनेंशियल ईयर जनपद में जाने के लिए स्वतंत्र होगा, उसको मात्र इतना करना होगा कि वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा और ऑनलाइन अप्लाई के बाद स्वतः ही वो मान लिया जाएगा कि उसका पास है। अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, पूरे राज्य में कहीं भी। यानी कोई व्यक्ति राज्य के किसी भी जनपद में ऑनलाइन अप्लाई करते हुए उस अप्लाई को हम ये मान लेंगे। लक्सर में कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ने के बाद देर रात मौसम ने करवट बदली है। जहां बारिश के साथ हवाएं चलने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बारिश की बौछारों का लुत्फ उठाने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकले। इसके साथ ही हल्की बारिश होने के कारण किसानों को भी थोड़ी राहत मिली। रोज से गर्मी का मौसम था, हमारे बच्चे भी बेहाल थे और हम भी बेहाल थे, और ऊपर वाले ने थोड़ा सा बादल किया और बादल से थोड़ी बूंद पड़नी हुई, जिससे हमें भी कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ ठंड महसूस हो गई है। और नहीं तो हम दिन रात पानी देने पे लगे हुए थे। अब हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। पुलिस मुख्यालय देहरादून के निर्देश के अनुसार यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग की ओर से लक्सर में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के स्कूलों के छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। सरकार ने और केंद्र सरकार की योजना के तहत स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत जो है विभिन्न स्कूलों में जाकर के बच्चों को पुलिसिंग के संबंध में, ट्रैफिक नियमों के संबंध में, ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में या समाज में सुरक्षा के दृष्टिगत जो पुलिस की भूमिका है, आज आदि बिंदुओं पर हमने स्कूलों को ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग करने के बाद 2 प्रिंसिपल, एक तो ये मिसेज उषा रावत हैं और दूसरा जो है श्री बिमल चंद बहुगुणा जी हैं। इन दोनों टीचरों के स्कूल के विद्यार्थियों ने उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा और इनको फिर आज हमने सम्मानित किया है इसी एसपीसी योजना के तहत। और इनको एक प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 1000 रुपया सांकेतिक मतलब पुरस्कार के स्वरूप से उनको प्रदान किया गया। इसी के अंतर्गत हम लोग कई कार्यक्रम करते हैं, जैसे स्वच्छता कार्यक्रम है, रोड सेफ्टी है, तो हमको ये रोड सेफ्टी के इससे वो किया है, सम्मानित किया है। रोड सेफ्टी के लिए हम लोग बच्चों को ले गए, बल्कि यहाँ से सीओ मैडम ने किसी को हमारे साथ भेजा था कि तब उन लोगों ने मतलब बताया, जैसे हम लोगों ने गाड़ियाँ रोकी तो बच्चों को वो सब बताया कि हाँ मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सेफ्टी के लिए। यदि तुम गाड़ी चलाते हो, हेलमेट ना होने तो क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास कोई कागज की कमी है तो क्या, ये सारी जानकारियाँ इस मतलब लोगों ने बच्चों को दी।
हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के कारण बन रहे हॉटस्पॉट पर गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। विज ने कहा कि जिन जिलों की सीमाएं दिल्ली के साथ हैं, वहां रोजाना कोरोना मामले बढ़ने की वजह से दिल्ली की सीमाएं सील की गई हैं। हरियाणा में जितने भी कोरोना के केस हुए हैं, उनमें 70 से 80% उन 4-5 जिलों से है जिनकी सीमाएं दिल्ली के साथ लगती हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट तरह से हरियाणा में जितने भी केस हुए हैं 70-80% उन 4-5 जिलों से हैं जिनकी सीमाएं दिल्ली के साथ लगती हैं। और हमने सीमाओं को सील कर दिया और कहा है कि जिन कैटेगरीज को हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है तथा जो MHA की गाइडलाइन है लॉकडाउन 4.0 में उन्होंने जिनको आने की इजाज़त दी है, उनके सिवा बाकी और किसी को ना आने दिया जाए। क्योंकि गुड़गांव में 400 से ऊपर हैं, इतने ही सोनीपत में हैं, झज्जर में हैं, फरीदाबाद में इतने, बाकी सारे ज़िलों में 50 से नीचे हैं। इन्हीं ज़िलों में इतना सारा संक्रमण फैल रहा है क्योंकि इसमें दिल्ली के साथ बॉर्डर लगी है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ती अगली खबर की ओर। सिरसा में बोलेरो सवार 4 युवकों की कार सवार लोगों से हथियारों के बल की गई 9 लाख की लूट की वारदात को पुलिस ने चंद घंटों में सुलझा दिया है। रोडी थाना पुलिस और CIA थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने लूट की वारदात में शामिल 3 युवकों को बोलेरो कार सहित गिरफ्तार किया है। इनसे लूटी गई 3 लाख रुपए की राशि भी बरामद कर ली गई है। सिरसा हरियाणा 9 लाख रुपए डकैती की वारदात को पुलिस ने चंद घंटों में ही सुलझा दिया है। थाना में कल हुई घटना अलीका गांव में जो 9 लाख रुपए की लूट की घटना है, उसको केवल मात्र 12 घंटे में सुलझाते हुए हमारी सिरसा पुलिस की CIA टीम ने एवं रोडी थाना की टीम ने बहुत ही एक बड़ी सफलता प्राप्त की है, जिसके तहत 3 व्यक्तियों को इस घटना में, लूट की घटना में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें आज सुबह लगभग 8 बजे नगोकी गांव से अरेस्ट किया गया था। इनका नाम है गुरजीत सिंह उर्फ गीता, सन ऑफ खजान सिंह, जो नगोकी गांव का रहने वाला है। इसके तहत पहले भी एक 302 मर्डर का और एक आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज है। जो दूसरा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है सोहन लाल उर्फ सोनू, सन ऑफ साहब राम, ये भी नागोगी का रहने वाला है। तीसरा व्यक्ति जो है उसका नाम है बसंत सिंह उर्फ वीरू, सन ऑफ नक्षत्र सिंह, ये भी नागोगी का रहने वाला है। और इन तीनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें लगभग 3 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। 2 कापे जो वारदात में इस्तेमाल हुए, वह बोलेरो गाड़ी सफ़ेद रंग, वो भी रिकवर की गई है। निर्भया टीम ने सामाजिक सरोकारों की दिशा में कार्य करते हुए तत्परता के साथ गर्भवती महिला आशा तारा को अस्पताल पहुंचाया। एडिशनल SP एवं निर्भया स्क्वाड टीम की नोडल अधिकारी सुनीता मीना ने कहा कि बुधवार रात को रईसुद्दीन नाम के व्यक्ति का फोन आया। उसकी पत्नी गर्भवती है और अस्पताल जाने के लिए कोई साधन भी उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद उन्होंने तत्काल जनाना अस्पताल आने के लिए वाहन उपलब्ध करवाया। इसके साथ ही स्वयं भी निर्भया टीम के साथ जनाना अस्पताल पहुंची। अस्पताल में महिला को भर्ती करवाकर इलाज शुरू कराया गया। तुम्हारा मदद से मैं लोग अच्छी हुआ था, आया था यहाँ, हम लोग का लेता नहीं भर्ती, वहाँ संगा ले बोल रहा था, तो यहाँ लेके आया था। आपका मदद से सब हम लोग अच्छी सलामत है, दुआ सलामत से हुआ था। क्या प्रॉब्लम हुई थी, किस तरह से आप पहुँचे नहीं अस्पताल? ये पहुँचाया तो ये लोग तो भगा दिया था। आपका मदद से हम लोग दोबारा आया था, दोबारा ले आया, तो आपका मदद से हम लोग सही सलामत हैं। जयपुर की DST साउथ और मुहाना थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों से दर्जनों वारदातों का खुलासा किया। साथ ही आरोपियों से 3 चौपहिया वाहन और 2 दोपहिया वाहन बरामद भी किए गए। जानकारी के मुताबिक चोरी करने वाली गैंग में 15 सदस्य हैं, जिनसे अभी भी कई आरोपी फरार चल रहे हैं।
जयपुर के माणक चौक थाना इलाके में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां माणक चौक इलाके में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर राजेंद्र माथुर का शव मिलने की सूचना पर माणक चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। चूंकि कंटेनमेंट इलाके में शव मिला था तो पुलिस ने कोरोना पॉजिटिव होने के शक के चलते मेडिकल टीम को सूचना दी और कोरोना पॉजिटिव होने का संदेह जताया। लेकिन सूचना देने के बाद भी 5 घंटे तक मेडिकल टीम मौके पर नहीं पहुंची तो पुलिस ने नगर निगम के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी और शव उठाने को कहा। लेकिन इस तपती गर्मी में 5 घंटे तक ना तो नगर निगम के कर्मचारी मौके पर शव उठाने को पहुंची और ना ही मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची। इस पर माणक चौक थाने के पुलिस कर्मियों ने ही पीपीई किट पहनकर शव को गाड़ी में रखवाकर एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के राज्य सरकार और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर लगाए आरोपों पर पलटवार किया है। खाचरियावास ने कहा कि विपक्ष के नेता ने जो बातें कही हैं उन्हें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। आज देश के मजदूरों को रोटी और रोजगार चाहिए लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रहा। हित में बात करेंगे तो नेता माने जाएंगे, अन्यथा जिस तरह के विपक्ष के नेता महोदय ने जो बातें कही मुझे बड़ा दुख हुआ। इस वक्त मजदूर को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, डायरेक्ट पैसा चाहिए खाते में। भूख से, गर्मी से, प्यास से और परेशानी से मजदूर दम तोड़ रहा। 667 मजदूरों की डेथ हो चुकी है। केंद्र सरकार ने आज तक डायरेक्ट पैसा नहीं दिया। राजस्थान की सरकार ने 1 करोड़ लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा डाला। 5 करोड़ 30 लाख लोगों को फ्री में गेहूं उपलब्ध कराया, राशन के किट उपलब्ध कराए, श्रमिक बसें चलाकर 15 करोड़ से ज्यादा खर्च करके यूपी, बिहार से सब जगह मजदूरों को भेजा। ट्रेनों में जो अलग भेजा मजदूरों को फ्री में, वो रुपया तो कई बड़ी तादाद में है। तो हमने करोड़ों रुपए खर्च करके मजदूरों को, चाहे हमारा था तो हम लेकर आए, बाहर का था तो उसको छोड़कर आए। पर इन सब के बीच में विपक्ष के नेता महोदय कह रहे हैं कि हमने 100 रुपए हम खाते में डाले, हमने तो हजारों करोड़ रुपए खाते में डाल दिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख जमा करा दूंगा और अच्छे दिन लेकर आऊंगा। ना तो 15 लाख मिले, ना अच्छे दिन आए। इस बुरे दौर में प्रधानमंत्री जी से यदि हमने रिक्वेस्ट कर दी और ये कह दिया 10,000 रुपये महीना डायरेक्ट मजदूर के खाते में, देश की जनता के खाते में डाल दो, तो कोई गुनाह तो नहीं किया। जयपुर में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। वहीं जयपुर की सड़कों पर पहले की तरह यातायात लौटने लगा है। वहीं नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जयपुर पुलिस अलर्ट हो गई है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने बताया कि मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं मोटरसाइकिल और कार में निर्धारित व्यक्ति ही अलाउड है। इससे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा कर जाता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ने बैठ करके ये गाइडलाइन तय की है कि कोशिश ये की जाए कि जब हम अपना हस्ताक्षर करते हैं उसी पेन से दूसरे का हस्ताक्षर नहीं करें, वो अपने पेन से हस्ताक्षर कर दे, कागज को टच नहीं करे। और अगर जरूरत पड़े, अगर हस्ताक्षर नहीं करना चाहे स्वेच्छा से, तो हम उसमें एक नोट डाल दें कि हस्ताक्षर कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए नहीं किया गया, तो उसको भी हम मान लेंगे। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने आज स्वास्थ्य भवन का आकस्मिक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रोहित कुमार सिंह ने विभिन्न शाखाओं में जाकर वहां कार्य कर रहे कर्मचारियों की जानकारी ली और निष्ठापूर्वक कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कोरोना वायरस के माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के चलते देश के मंदिरों में पूजा अर्चना करने वाले पंडित, संत, महंत पर भी इसका काफी असर पड़ा है। जहां देश भर में राज्य सरकारें हर वर्ग का ध्यान रखते हुए राशन वितरण में लगी हुई है। इसी कड़ी में जयपुर के छोटी चौपड़ स्थित चतुर्भुज जी के मंदिर में छोटे बड़े संत, महात्माओं, पंडितों और पूजा पाठ करने वाले पुजारियों को राशन किट बांटे गए हैं। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक अमीन कागजी, पंडित सुरेश महाराज समेत कई लोग सामने आए। 61-62 दिन से लॉकडाउन होने की वजह से सारे लोग परेशान हैं,
और ख़ास तौर से जो परकोटे के जिस तरह की सब लोगों की मांग थी कि संत महात्मा जो परेशान हैं, जिनको मंदिर में सेवा कर रहे हैं, सब लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आज वो लोग जब परेशान हैं तो जब मांग आई मेरे संज्ञान में आया तो पिछले हफ्ते भी मैंने कुछ सामान सब मंदिरों में भेजा था। और मेरी ये इच्छा थी कि सब लोग जो कॉन्स्टिट्यूंसी में ख़ास तौर से किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं, उनमें जितने भी गुरुद्वारा हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, उनके जितने भी ये हमारे धर्म को लेकर जितने भी लोग प्रार्थनाएं अर्चना करते हैं, उनकी एक महती भूमिका है। क्योंकि आज जिस तरीके से ये कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो मैं चाहता था और सब लोगों की भावना ये थी कि लोगों को कम से कम इस परेशानी से निजात दिलाएं। और राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया अभियान पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से रोजाना मांगना कांग्रेस नेताओं की आदत में शुमार हो गया है। अच्छा होगा कांग्रेस विधानसभा चुनावों के समय जनता से जो वादे किए थे पहले उनको पूरा करें। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री और संपूर्ण राजस्थान में कल 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पिकअप इंडिया के नाम से अपनी कुछ मांग केंद्र सरकार के सामने रखी कि 10,000 रुपया प्रति महीना उन सब लोगों के खाते में डालना चाहिए और नरेगा की मजदूरी हर व्यक्ति को 200 दिन तक मिले। सुझाव आपका बहुत अच्छा लगता है, आपको विशेष रूप से लगता है, पर मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करता हूं कांग्रेस के सभी बंधुओं से कि जो पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने जो कुछ कहा भगवान के लिए, उसे तो कम से कम राजस्थान की जनता को दे दो। 10 दिन में कर्जा माफ की बात हुई, क्या हो गया? क्या सभी बेरोजगार लोगों को 3,000 रुपया महीने के हिसाब से पैसा मिलेगा? मिल गया क्या? संविदा के सभी लोगों को नौकरियां दे देंगे? मिल गया क्या? है ना। वास्तव में एक तरह से आयुष्मान भारत कम से कम लागू कर दो, जिससे जो भामाशाह के तहत गरीब व्यक्ति को जो इलाज मिल रहा था वो भी रुक गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर अब पुलिस प्रशासन ने और सख्ती दिखाई है। प्रदेश में लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 6,814 लोगों के खिलाफ 3,385 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या आपत्तिजनक मैसेज वायरल करने वाले 293 आरोपियों के खिलाफ 211 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना महामारी के बीच श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से वार्डवासी धरने पर बैठे हैं। इस तपती धूप में पुरुषों के साथ महिलाएं भी धरने पर बैठी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे वार्डवासियों ने अलग अलग तरीके से आबकारी विभाग को इस समस्या के बारे में बताया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। करमपुर के वार्ड 1 में प्रस्तावित शराब ठेके को लेकर वार्डवासी पिछले तकरीबन 7 दिनों से जो धरने पर बैठे हुए हैं और आपको बता दें कि इन्होंने कई बार, वार्डवासियों का कहना है कि हमने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से जो प्रस्तावित शराब ठेका है उसको हटाने के लिए मांग की है, जिसको लेकर आज हम श्रीकरणपुर के वार्ड 1 पर अभी पहुंचे हैं और धरना स्थल पर पहुंचे हैं। धरना स्थल पर बात करेंगे कि क्या आखिर क्या ये जो है मामला है उससे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में रोशन राठौर से बात करेंगे। सर, क्या ये मामला और किस प्रकार से आप ये धरने पर बैठे हैं, कितने दिन हो गए? सर, ये जो धरना चल रहा है हमारा 8 दिनों से चल रहा है जी, आज 8वां दिन है। लेकिन 8 दिन बीतने के बाद भी किसी भी आबकारी डिपार्टमेंट ने हमारी कोई सुध नहीं दी है और हम लगातार जो ये धरना चल रहा है ये एक लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। हम यहाँ पर किसी भी जो एक गंदी राजनीति का जो शिकार जो हो रखी है, हम उसका सहारा नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ये जो ठेका यहाँ स्वीकृत किया गया आबकारी विभाग द्वारा, वो यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए इसको। ये जो वार्ड की जो समस्या है ये 2-3 साल से बनी हुई है, हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ये नया वार्ड नंबर 25 है और इसके नज़दीक बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा है और ये श्रमिक बस्ती है और पास ही एक फेमस स्कूल है जिसकी बच्चियां यहाँ सड़क पर चलती है और ये जो बोर्ड है उसका केंद्र भी है। तो उस समय क्या है कि जो शराबियों द्वारा जो गंदी हरकतें की जाती है, जैसे शराब पीकर गालियाँ निकालना
या पेशाब करना खुलेआम, तो उससे क्या जिस कि प्रकार से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर वार्ड के अंदर जो स्कूल है, गुरुद्वारा है, इसको लेकर आपने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन माध्यम से अवगत कराया होगा, क्या कहते हैं? हमने इस मैटर के बारे में बार बार उनको अवगत करवाया है। वार्ड की कार्रवाई देखिए, हमने जो बार बार उच्चाधिकारी। सर क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह जी। कुंदन जी, आज आप क्या कहना चाहेंगे शराब ठेका चल रहा है इसको? ये कहना जी कि बाबा दीप सिंह से गुरुद्वारा और भी लोग लंघरे टपते हैं, बहुत सारे देखता इतने ठेका रहना नहीं चाहिए, पेशाब कर दिया, गंदा गाड़ियाँ वाड़ियाँ फोड़ कर रहे, इतने ठेका बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, इस जगह पर ठेका नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार से वार्डवासियों ने बताया है कि यहाँ जो शराब ठेका है वहाँ पर नज़दीकी शर्मिक बस्ती व गुरुद्वारा साहिब है, जिसको लेकर वार्डवासियों में भारी आक्रोश भी है और पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आज धरने का 8वां दिन है, जिसको लेकर आपको और बता दूं कि कई बार आबकारी विभाग से लेकर उपखंड अधिकारी तक इन्होंने ज्ञापन भी सौंपे हैं, परंतु अब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। कैमरामैन भीम सिंह के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए तरसेम श्री करणपुर। नागौर के डीडवाना में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है, जिससे डीडवाना तहसील क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। इस नए मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि होने के बाद डीडवाना प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मरीज को राजकीय बांगड़ अस्पताल के कोरोना में शिफ्ट किया गया। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी और जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ बैठक की, जहां गोटुलाब तालाब को रिनोवेशन करने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। कहूंगी कि मेरा हमेशा दृष्टिकोण रहता है कि मैं पॉजिटिव चलूं, रचनात्मक कामों में अपना टाइम वेस्ट करूं। इस तरह के अनर्गल काम करने वाले लोगों के प्रति मेरा कोई रुचि नहीं है और मैं सोचती हूं कि वो जिस तरह से अपना श्रम, धन और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, अच्छा हो, वो पॉजिटिव बने, समाज हित में काम करने लगे। इस तरह के पंपलेट बांटने से ना तो मैं गुम होंगी और इस तरह के पंपलेट बांटने से ना मेरा कोई नुकसान हो रहा है। यदि वो चाहते हैं कि नुकसान हो तो नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मैं तो 24 घंटे ही सड़क पर रहती हूँ। लॉकडाउन के चलते हुए लॉकडाउन की पालना यदि मैं ना करती तो मैं पब्लिक को संदेश नहीं दे सकती। राजस्थान के बारां में नर्सिस एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर लगातार 8वें दिन भी नर्सिस कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध जताया। 12 जिला नर्सिस जिलाध्यक्ष जसवंत कुमार मीणा ने कहा कि सरकार ने हमारी जायज मांगों पर सकारात्मक रवैया अपनाने की बात की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दी जा रहा। भरतपुर में देश के अन्य राज्यों से आने वाले लोग अब जिले के लिए खतरा साबित होते जा रहे हैं। ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव मरीज देश के अन्य राज्यों से आए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि ये सभी मरीज सबसे पहले कोरोना जांच के लिए जिला आरपीएम अस्पताल पहुंचे। राजस्थान के बारां में दुकानदारों के बिना मास्क लगाए ग्राहकों को सामान देने और दुकानों पर अधिक भीड़ जमा करने पर पुलिस ने 18 दुकानों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने इन दुकानों का चालान काटते हुए दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि वो मास्क लगाकर ही अपना काम करें। चूरू के सुजानगढ़ में भीषण गर्मी के इस दौर में गहराई पेयजल किल्लत को लेकर लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा है। हालात ये है कि कोरोना का डर नहीं है, अब प्यासे मरने की नौबत आ चुकी है। इस मामले को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने गणेश मंदिर से जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहाँ सेगवा हाउसिंग बोर्ड में कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव शख्स 21 मई को महाराष्ट्र से बेगू के एक परिवार को लेकर आया था। वो परिवार पूरा ही पॉजिटिव निकला था। जैसलमेर में कोरोना संकट के बीच इलाके में इन दोनों बड़ी गर्मी के चलते ग्रामीण इलाकों की हालात बुरे होते जा रहे हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। अधिकारियों ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर जल स्रोतों और पानी की टंकियों की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।